वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास का 12वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। देव शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे वत्स, केशव भगवान में तुम्हारी बुद्धि हुई, इसी कारण तुम्हारे सैकड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए। तुम बिना व्रत के सभी तीर्थों में मिलने वाला पुण्य कमा लिया। तुमने मेरा आतिथ्य सत्कार किया, विष्णु भगवान की भक्ति करी, इसीलिए तुमको विष्णु पद की प्राप्ति हुई और उसी पुण्य प्रभाव से तुम्हारी ऐसी बुद्धि हुई। हे वत्स, तुम पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे और तुम अवंती नगर में रहते थे। धर्म में परायण, सदा अध्ययनशील, सुशील, धार्मिक प्रवृत्ति के थे। सदा व्रत और उपवास किया करते थे। परंतु तुमने विष्णु भगवान का एक दशमी विधा एकादशी का व्रत किया। इस कारण तुम शुद्र हुए, तुम्हारे पापों में वृद्धि हुई। दशमी विधा एकादशी व्रत के दोष से तुम्हारा धर्म में चित्त नहीं लगता था। हे वत्स, विदर्भ नगर में तुम्हारी एक लड़की थी। उसका एक पुत्र तुम्हारे उस दोहिते ने विधि पूर्वक अखंड एकादशी का व्रत किया और उस एकादशी का पुण्य फल उसने संकल्प भरा के तुमको दे दिया। इसी कारण तुम्हारे धर्म में वृद्धि हुई और पापों का नाश हुआ। उस एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से दशमी विधा के तुम्हारे सारे पाप धुल गए और तुम्हारे इस जन्म के और पूर्व के 10,000 जन्म के पापों का नाश यमराज ने दूर कर दिया। इस तरह जब शूद्र और देव शर्मा ब्राह्मण बातें कर रहे थे, तभी वहां विष्णु भगवान के दूत आए और उन्होंने कहा कि हे वर्ण सर, तुम्हारा स्वागत है। भगवान जनार्दन तुमसे अति प्रसन्न हैं। तुमने ब्राह्मण का आतिथ्य सत्कार किया, इसीलिए तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं। दूसरा, तुम्हारे नाती ने अर्थात तुम्हारे दोहिते ने अखंड एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य फल तुम्हें दे दिया। इससे तुम्हारा उद्धार हो गया है। हे महाभाग, अपनी पत्नी के साथ गरुड़ पर सवार हो जाओ। ऐसा कहकर देव विष्णु ने उस समय उसे विमान पर बैठाया। हे नृपोत्तम, शूद्र शरीर से तुम स्वर्ग को गए और देव शर्मा ब्राह्मण तीर्थराज प्रयाग को चले गए। हे राजन, जो तुमने पूछा था वो सब मैंने तुम्हें बताया। अखंड एकादशी के पुण्य से तथा अतिथि सत्कार से तुमको विष्णु की भक्ति करने वाली स्त्री प्राप्त हुई और निष्कंटक राज्य मिला। राजा वीर बहु बोले कि हे ब्राह्मण देव, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए अखंड एकादशी का व्रत किस विधि से करना चाहिए, कृपा करके आप मुझे बताइए। तब ऋषि ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, पवित्र एकादशी की तुम मुझसे विधि सुनो। पहले विष्णु भगवान ने नारद जी से इसकी विधि बताई थी। वही विधि और उसका उद्यापन भी मैं तुम्हें बताऊंगा। हे राजन, मार्गशीर्ष मास में एकादशी के दिन
पवित्र अखंड एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी के दिन नक्त व्रत करें, अर्थात शाम को सूर्यास्त से पहले भोजन कर लें। एकादशी के दिन उपवास करें। द्वादशी के दिन एक समय भोजन करें। जो मनुष्य ऐसा करता है उसे अखंड एकादशी व्रत कहते हैं। दिन के अष्टम भाग में अर्थात शाम को सूर्य नारायण के मंद प्रकाश होने पर सूर्यास्त के पहले जो भोजन किया जाता है उसको नक्त भोजन कहते हैं, किंतु रात्रि में भोजन को नक्त भोजन नहीं कहते। कांस्य के पात्र में भोजन, मांस का भोजन, मसूर, चना की दाल, कोड़ा, शाक, शहद, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन और स्त्री प्रसंग, इन 10 कामों को विष्णु भक्त को दशमी तिथि के दिन नहीं करना चाहिए। हे राजन, यह मैंने आपको दशमी तिथि की विधि बताई है। अब तुम मुझसे एकादशी की विधि सुनो। एकादशी के दिन बार बार जल पीना, हिंसा, अशौच, असत्यता, मिथ्या व्यवहार करना, तांबुल, काष्ठ से दातुन करना, दिन में सोना, स्त्री से मैथुन करना, जुआ, क्रीड़ा, रात्रि में शयन करना, पतितों के साथ बातचीत करना, ये 11 काम एकादशी के दिन विष्णु भक्त को त्याग देना चाहिए। हे केशव, आज के दिन रात्रि के लिए नियम किया है। हे देवेश, आज मेरे लिए स्त्री सुख न होगा और न भोजन सुख होगा। मैं इन दोनों का परित्याग कर दूंगा। परंतु हे पुरुषोत्तम, स्वप्न अवस्था में विकलतावश भोजन या मैथुन हो या दांतों के बीच में कोई अन्न फंसा हुआ रह जाए तो उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। उपवास का लक्षण कहते हैं पाप कर्मों से निवृत्त होकर जो दया, दक्षिणा आदि गुणों के साथ व्रतिकृतवास है उसको उपवास कहते हैं, न कि उपवास द्वारा शरीर के शोषण को उपवास कहते हैं। विष्णु भक्तों को इन 10 कामों के अलावा पराये पुरुष का अन्न, शहद, मद, शरीर का मर्दन आदि सभी कामों को द्वादशी के दिन भी त्याग देना चाहिए। हे गरुड़ ध्वज, आज मुझे पाप नाशिनी पवित्र द्वादशी प्राप्त हुई है, अतः आज मैं पारणा करूंगा। हे गरुड़ ध्वज, आप प्रसन्न हो जाइए। बाद में ब्राह्मण से कहें कि हे द्विजोत्तम, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने विष्णु भगवान के प्रसन्नता के लिए एकादशी के नियमों का पालन किया है। आज मैं आपके प्रसाद से भोजन करूंगा। इस विधि से 1 वर्ष तक व्रत करें। जब एकादशी व्रत पूर्ण हो जाए तब उस एकादशी व्रत का उद्यापन करें। आदि में, मध्य में, अंत में व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जो उद्यापन को नहीं करता है वह कुष्ठ रोगी होता है और अंधा होता है। इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार एकादशी के व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। यह उद्यापन पवित्र मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में भी किया जा सकता है। विधि को जानने वालों को 12 ब्राह्मणों को या 13 विधिवेता सपत्नीक आचार्यों को बुलाकर करें। यजमान शौच आदि स्नान करके जितेंद्रिय होकर श्रद्धा से पाद्य, अर्ध, वस्त्र आदि से आचार्य का पूजन करें। आचार्य सुंदर पंच रंगों से सर्वतोभद्र चक्र मंडल बनाकर सफेद वस्त्र से घेरा करें। पंच रत्न डालकर घट को जल से पूरा भरें और पंच पल्लव युक्त कपूर अगर से सुगंधित करें और घट पर तांबे का पूर्ण पात्र रखकर लाल वस्त्र और पुष्पों की माला से सुशोभित करें। सुंदर सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर स्थापित करें। हे नृप, उस घट के ऊपर लक्ष्मी नारायण भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें।
यह प्रतिमा सुवर्ण की होनी चाहिए और वाहन शस्त्र से युक्त 4 अंगुल प्रमाण की होनी चाहिए। यथाशक्ति बनावें। अगर धन की कमी नहीं है तो धन को बचाने की लालच न करें। मूर्ति स्थापित करके मंडल में 12 मासों के देवों की स्थापना करें। अखंड एकादशी व्रत का निमित्त पूजा करें। मंडल के ऊपर दिशा में सुंदर शंख की स्थापना करें और कहें कि हे पंचजन्य, पहले आप समुद्र में उत्पन्न हो। विष्णु भगवान ने अपने हाथों में आपको धारण किया है तथा समस्त देवताओं ने तुम्हारा निर्माण किया है। हे पांचजन्य, आपको मेरा नमस्कार है। बाद में मंडल के ऊपर वेदी बनावें और संकल्प करके वेदोक्त विष्णु मंत्रों से हवन करें। अपने स्थान में विष्णु की और हरि की स्थापना करें। पुरुष सूक्त और पौराणिक मंत्रों से पूजन करें। नैवेद्य के लिए अनेक प्रकार के मोदक बनावें और धूप दीप करके उपहार देकर नौराजन करें। चंदन आदि से पूजन करके प्रदक्षिणा करें। स्वस्ति वाचन नमस्कार करके क्रम से आचार्य आदि ब्राह्मण जप करें। पवमान सूक्त का पाठ, मंडल ब्राह्मण का पाठ, मधु मंत्रों का पाठ, तेजोसी मंत्रों का पाठ करें। ऋचम वाम ब्रह्म साम मंत्र, पवित्र सूर्य के मंत्र, विष्णु भगवान के श्रेष्ठ संहिता का पाठ करें। जप के बाद कलश के ऊपर सांगोपांग विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। दूसरे दिन सूर्य उदय के होने पर क्रम से हवन करें। प्रथम पोषणी मात्र प्रणीता पात्र स्थापित करके विधि से पूजन व स्तुति करके हवन करें। अपने गृह सूत्र के विधान से यज्ञ की अग्नि क्रिया करें और 2 चरु बनावें, जिसमें विष्णु भगवान के निमित्त खीर की चरु बनावें। उस चरु की पुरुष सूत्र से 16 आहुति देवें, फिर घी से 4 आहुति देवें। घी में भिगोकर इदम विष्णु इस मंत्र को पढ़कर अंगुष्ठ से तर्जनी तक नाप की पलाश की समीधा से कर्म सिद्धि के निमित्त हवन करें। 101 समीधा की आहुति देकर उससे दुगनी 202 तिल की आहुति देवें। इस प्रकार वैष्णव हवन के बाद गृह यज्ञ आरंभ करें। समीधा के सब चरु व तिल हवन क्रम से करें। दोनों हवन में स्वस्ति वाचन कर पूजा करें। बाद में ऋतुवजों को गाय दान में देवें। ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा देवें। दूध देने वाली सुंदर गाय दान करें। 13 ब्राह्मणों को अलग अलग दान देवें। सपत्नीक आचार्यों को वस्त्र से और दक्षिणा से प्रसन्न करें। 25 घट जल भरकर वस्त्र सहित पारण के बाद ब्राह्मणों को देवें। भूयसी दक्षिणा देवें। बाद में बंधुओं व इष्ट मित्रों को भोजन करावें। आचार्य को दक्षिणा सहित पूर्ण पात्र दान में देवें, क्योंकि पूर्ण पात्र के दान से ही कार्य की पूर्ति होती है। उपवास, व्रत, स्नान, तीर्थवास का फल होता है। यदि घर में धन नहीं है और एकादशी का व्रत किया है तो वह ब्राह्मणों के वचन से व्रत को पूर्ण करे। ब्राह्मणों से कहे कि मेरे पास धन नहीं है, मैं उद्यापन नहीं कर सकता हूँ, मैंने एकादशी का व्रत किया है, इसका पूर्ण फल मुझको मिले। ऐसा यजमान के कहने पर ब्राह्मण कहे कि तुमने जो एकादशी का व्रत किया है उसका पूर्ण फल तुमको मिले। इस तरह कहने से यजमान को एकादशी के व्रत का पूरा फल मिलता है। अपनी शक्ति के अनुसार उद्यापन करें। हे पुत्र, मैंने यह सब अखंड एकादशी के व्रत का पूरा विधान तुम्हें बताया है। इस तरह आज मैंने आपको मार्गशीर्ष मास के 12वें दिन की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।